बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, फाड़ू सीरीज का ये पार्ट 3 आ चुका है। काफ़ी फाड़ू सीरीज चल रही है। आप लोग समझिए कि ये अगर आप सीरीज देख लेते हैं तो आपका रेलवे में रीजनिंग से अब कोई एक क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। बहुत खतरनाक खतरनाक टाइप आपको क्वेश्चन तरीके बताए जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पे आप लोग आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए। जैसा यहाँ पे लिखा है, सिर्फ ये 5 टाइप से आ रहे हैं प्रश्न। ये समझिए, मैं जो आपको 5 तरीके बता दूंगा, बस इन्हीं 5 तरीकों से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और 7 से 8 क्वेश्चन अगर आपको एक टाइप से मिल जाते हैं, एक वीडियो से मिल जाते हैं, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता शायद मेरे ख्याल से। तो आप लोग करिए क्या, पूरा वीडियो शुरू से लेके आखिरी तक देखिए। और मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल जीरो से लेके हीरो तक आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? यानी कि जीरो से आपको हीरो बना दूंगा आज, ठीक है? आज कोडिंग रिकॉर्डिंग में आपको हीरो बना दिया जाएगा। कुछ नहीं है बच्चे, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, बस आपको समझना है, तरीके से पढ़ना है। बस आप उन चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो कुछ आपके लिए एग्जाम हुआ नहीं है। ये बहुत छोटी चीजें होती हैं। बस क्या होता है कि हम लोग उनको मतलब बड़ा खतरनाक तरीके से ले लेते हैं कि ये नहीं होगा, ये हमसे नहीं हो पाएगा। और जिस दिन आप ये सोच लेते नहीं हो पाएगा, तो वास्तव में फिर वो चीज़ नहीं हो पाती है। और जो आप सोचोगे कि हो जाएगा, तो वास्तव में आपसे होगी। तो आपको करना क्या है, बस समझ लो कि हो जाएगा, हमसे होगा, बिल्कुल होगा। आप लोग कमेंट में लिखिए अभी, बी कैन लिखिए जरूर। चलिए खैर, आते हैं अपने टॉपिक पे, कोडिंग टू कोडिंग। कोडिंग टू कोडिंग में आपको कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होती हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं, आप पहले उनको देख लीजिए। आपको आता है ना आता है तब भी आप देखिए। ये नहीं कि मुझे आता है मैं नहीं देखूंगा, नहीं, ये आप गलती मत करिए। और मैं बहुत थोड़ा जल्दी चलूंगा, क्योंकि टाइम बर्बाद ना हो, जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आपका कवर हो सके। तो देखिए, पहले बेसिक क्या होता है, आपको क्रम पता होने चाहिए अल्फ़ाबेट ऑर्डर के। यानी कि जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखता हूँ, ये ना कहिए सर आप ये क्या पढ़ाने लगे बच्चों वाली चीज़। लेकिन आप पहले ये देखिए, इसी से आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जो 5 तरीके हैं, इन्हीं से सब कुछ हो जाएगा। देखिएगा पहले, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, तरीका भी बताऊंगा आपको याद कैसे करना है। आप ये तो ये करिएगा, जब आप एग्जाम सेंटर में जाइएगा, आप अल्फ़ाबेट को कैसे लिख लीजिए। जो रफ कॉपी मिलती है, रफ कॉपी आपको, आप क्या करिएगा, एग्जाम से स्टार्ट होने से पहले आप ये लिख लीजिए ऐसे: ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। और जस्ट इसके नीचे से यहाँ से स्टार्ट करोगे, ना कि वहाँ से। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। इस तरीके से अल्फ़ाबेट आप लिखोगे आराम से, बढ़िया तरीके से। अल्फ़ाबेट तो आप लोगों ने बचपन में खूब पढ़ी होंगी, लेकिन अब यहाँ पे भी आप देख लीजिए, ठीक है? चलिए देखो यहाँ पे, अब क्या, यहाँ पे नंबर लिख लो: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये अल्फ़ाबेट क्रम हो गए। आपको सबके क्रम पता होने चाहिए आराम से, अच्छी तरीके से। जैसे ही कुछ भी आए, तुरंत आपसे कहिए, जब पी क्या होता है तो आप तुरंत 16 का है आप, ठीक है? एन क्या होता है, तुरंत 14 का है। आपसे ओ पूछे तो 15 का है। आपसे अगर जेड पूछे 26 का है। मतलब आपको सबके क्रम पता होने चाहिए। ये नहीं कि आपसे कहा गया पी, तो आप सोच रहे हैं पी यानी कि ए बी सी डी ऐसे, तो फिर खेल हो गया आपका खत्म। आपको बहुत आसान है, तरीका मैं बता दूंगा आपको कैसे ये याद हो जाएंगे, ये भी चीज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? और ट्रिक पे ज्यादा ना जाया करिए, ट्रिक पे जाओगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए, अब यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है? ये कर दिया। अब करना क्या है, इसके लिए थोड़ी सी ट्रिक मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपका मन होता है ना, शौक होता है। फिर मैं एक तरीका बताऊंगा क्या करना है। एक ट्रिक होती इजोटी, ई जे ओ टी बाई। यानी कि ई होता है आपका 5, जे होता है 10, ओ होता है आपका 15, और टी होता है 20, और बाई होता है 25। ये होता है। अब इससे पहले जितने आते हैं ए बी सी डी ई, उसके हिसाब से आप समझ लोगे। ई से पहले डी आएगा तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 है। ई के बाद एफ आएगा तो 6 हो जाएगा। जी आएगा तो 7 आ जाएगा। 2 हिसाब से आप बढ़ा दोगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी आगे पीछे आप करते रहोगे। टी 20 नंबर पे आता है, बाई 25वें नंबर पे आता है। इस तरीके से आप याद कर लोगे। एक और होता है, वो भी कोड यूज कर लीजिए। कौन सा कोड होता है, देख लो आप यहाँ पे: सिफ्लोरक्स। क्या होता है सिफ्लोरक्स? सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स। ये कैप्सूल है, ठीक है? सिप्लोरक्स कैप्सूल है, आप समझ लीजिए। ये सिरप मान लो, सुबह शाम पिया करो। देखो, सिप्लोरक्स मतलब क्या हुआ, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, ये आपका 15 हो गया, ये 18 हो गया, ये 21 हो गया, ये 24 हो गया, ठीक है?
यानी कि इनके क्रम है, सी तीसरे नंबर पे आता है, एफ छठवें नंबर पे, आई नौवें नंबर पे, एल 12, ओ ये ठीक, खत्म खेल हो गया। इस तरीके से ये आते हैं, क्रम आते हैं। ये कैप्सूल याद कर लो, ध्यान रखो, कैप्सूल सिफ्लोरक्स और एक इजोटी कैप्सूल को याद कर लेना, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर लेना इनको। अब बात आती है याद करने का तरीका, भी आपको मैं बता देता हूँ करना क्या है। आपका जैसे कोई नाम है, जैसे जैसे कि मैंने माना मेरा नाम धनंजय है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपनी स्पेलिंग लिखूंगा DHANANJAY। अब मैं क्या करूंगा, डी की स्पेलिंग लिखूंगा। डी का क्रम क्या होता है 4, एच का क्रम क्या होता है 8, ए का क्रम क्या होता है 1, एन का क्या होता है 14, ए का क्या होता है 1, एन का फिर 14, जे का क्या होता है 10, ए का क्या होता है 1, बाई क्या होता है 25। मतलब ये किस नंबर पे आते हैं वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब इसी तरीके से आप क्या करोगे, अपना नाम लिखोगे, अपने माँ बाप का नाम लिखोगे, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखोगे, अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिखोगे, ठीक है ना। जितने भी लोग हैं सबका नाम लिखना और ऐसी अल्फ़ाबेट यहाँ पे करते जाना, 4 8 10 12 जो भी हो, इस तरीके से लिखोगे। अब हमें लगता है शायद तुम्हारा पूरा परिवार और अगर गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड सबको निपटा दिया तो तुम्हें सब याद हो जाएगा, फिर समझे, इतने में निपटा देना तुम। और ज़्यादा तब भी नहीं याद है तो तुम सेंटेंस बनाना, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। तो फिर तुम आई का लिखोगे 9, एम का, फिर ऐसी सब करोगे। प्रैक्टिस करना पड़ेगी थोड़ी सी, मतलब मानो 15-20 मिनट अगर ये कर लोगे तो तुम्हें सब याद हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने कर ली। एक चीज़ आपने ये याद, क्रम, यानी कि आपने क्रम याद कर लिए। अब एक दूसरी चीज़ और याद कर लो भैया, क्या कर लो, अपोजिट, ठीक है ना। अपोजिट का मतलब क्या होता है, हमने कहा कि ए का अपोजिट क्या होगा, हमने कहा ए का अपोजिट क्या होता है। नहीं, देखिए जैसे हमने अल्फाबेट लिखी A B C डैश 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 एक्स वाई और जेड। हमने कहा ए का अपोजिट क्या होगा, मतलब देखिए हमने क्या कहा, ए का अपोजिट का मतलब ये हुआ, हम यहाँ से ए पहले नंबर पे आए, पहले नंबर पे ए, तो लास्ट से पहले नंबर पे कौन मिलेगा, तो जेड मिलेगा। कौन मिलेगा, जेड मिलेगा, इधर से भी पहले नंबर पे, ठीक है। हमने कहा बी का अपोजिट क्या होगा, तो बी देखो दूसरे नंबर पे मिल रहा है, तो लास्ट से दूसरे नंबर पे कौन मिलेगा, बाई मिलेगा, तो इसका अपोजिट बाई हो गया, ठीक है, क्लियर। हमने कहा सी का अपोजिट कौन होगा, तो पहले से तीसरे नंबर पे सी मिला, यहाँ से कौन मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, तो ये एक्स हो गया, ठीक है। इस तरीके से तीसरे नंबर पे यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपका। अब बात आती है, ऐसे तो आपको पूछ दिया जाएगा एम का अपोजिट क्या होगा, तो आप सोचोगे, ऐसे करोगे कि इधर से कितने नंबर पे, इधर से कितने नंबर पे, फिर तो आपका हो गया खेल। तो आपके लिए ये भी तरीका है, देखिए एक तो आपका क्या होता है, जो अपोजिट होते हैं वो आपके क्रम, देखिए दिखा देते हैं आपको पिछली पीडीएफ में। देखिए अपोजिट क्या होगा, अगर आप इस तरीके से अल्फाबेट लिखोगे, तो मैंने आपसे बताया था कि इसका कारण है, इसीलिए मैंने कहा था। देखिए ए का अपोजिट जेड हो गया, हो गया। बी का अपोजिट बाई हो गया, सी का इसी प्रकार से एक्स, इसी प्रकार से सबके अपोजिट ये देखो मिल गए कि नहीं मिल गए, बताइए, सबके अपोजिट मिले। अब देखिए बात यहाँ पे, एक खासियत और होती है, अपोजिट का जो योग होता है, यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं एडिशन ऑफ, ठीक है ना, एडिशन ऑफ अपोजिट, ये लिख लीजिए सब कुछ, और ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। 27 होता है, यानी 27 होता है, यानी अपोजिट का योग करोगे तो 27 होगा। देखो ए को जेड से जोड़ो, ए होता पहले नंबर पे, जेड होता 26 नंबर पे, जोड़ दो, 1 और 26 27 हुआ। हमने माना डी का अपोजिट डब्ल्यू हुआ, डी का अपोजिट डब्ल्यू। डी किस नंबर पे है, चौथे नंबर पे। डब्ल्यू किस नंबर पे, 23 नंबर पे। जोड़ो 27 बन रहा है योग, बताओ कोई भी उठा लो। हमने माना एच और एस, एच का क्रम क्या है 8 है, एस का क्या 19, और कितना हो गया अपोजिट का योग, 27 हो गया कि नहीं, बताइए। आप आराम से सोच सकते हो अगर आप चाहो। हमने कहा कि बताइए बी का अपोजिट क्या होगा, तो तुम्हें पता है बी का क्रम क्या होता है, 2 होता है। अब तुम सोच लो 27 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 25 की जरूरत पड़ रही है भाई, 25 की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब 25 नंबर पे कौन आता है, बाई आता है, ठीक है। क्या आता है, बाई आता है। हमने कहा एम का अपोजिट, एम का तुम्हें अगर क्रम पता होगा तो तुम जानते हो कि 13 होता है। 13 में 27 कितना जोड़ें 27 बन जाए, तो यहाँ पे 14 जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे 14। तो 14 के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे एन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से हो जाता है। लेकिन अब ये भी नहीं करना है आपको, करना क्या है वो देखिए, ठीक है। हम यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, देखिए इसके लिए भी हम भैया थोड़ी सी ट्रिक बता देते हैं, फिर हम और दूसरी भी चीज बता देते हैं। देखिए एक तो आप ट्रिक याद कर सकते हो यहाँ पे, लो मन सर्ट जी, ठीक है। क्या होगा, लो मन, यानी एम एन, ठीक है ना, लो मन सर्ट, SHIRTG, यानी कि एल का अपोजिट हो गया ओ, एम का अपोजिट हो गया एन, एस का अपोजिट हो गया एच, आई का अपोजिट हो गया आर, और इसका हो गया
TG, ठीक है ना। इस तरीके से ये अपोजिट याद कर सकते हो। KP यहाँ पे कर सकते हैं, KP भी कर सकते हैं, यानी कमला पसंद मसाला आ जाता है, या कानपुर से ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से कर सकते हो। अब एक ट्रिक हम आपको बता देते हैं, देखिए क्या करना है आपको। देखिए एक अपोजिट हमने कहा यहाँ पे बाई बी हो, तो क्या होता है, एक अपोजिट जेड होता है। तो A to Z तो ये आप समझ ही रहे होगे सभी लोग, A to Z, ठीक है ना, A to Z, ठीक है ना। ये करते हैं पहले हम, इसके हम अपोजिट सबसे लिख देते, फिर हम ट्रिक बताते हैं क्या ट्रिक है, देखिएगा ध्यान से। A से Z हुआ, B का अपोजिट आपका बाई हो जाएगा, ठीक है ना, B का अपोजिट बाई होगा। C का अपोजिट आपका X हो जाएगा, D का अपोजिट आपका W हो जाएगा, अभी हम ट्रिक बता देंगे, ठीक है ना। और E का अपोजिट आपका V हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V। और आपका E फिर F के बाद F का U हो जाएगा, ठीक है ना, F का अपोजिट क्या होगा, U हो जाएगा, ठीक है। F, G का अपोजिट आपका T हो जाएगा, क्या होगा, T। H का अपोजिट आपका S हो जाएगा, S। I का अपोजिट आपका R हो जाएगा, J का अपोजिट आपका Q हो जाएगा, K का अपोजिट आपका P हो जाएगा, ठीक है ना। के L का अपोजिट आपका O हो जाएगा, M का अपोजिट आपका N हो जाएगा। अब देखो अगर आपको ये सब याद आता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, जानते होगे जब आप थोड़ा 2-4 बार टक 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 ऐसे करोगे वीडियो में तो अपने आप थोड़ा बढ़ता चला जाएगा 10-10 सेकंड के हिसाब से। M का अपोजिट N हो गया, इतना हो गया। अब ट्रिक क्या है इसमें ये देख लो, ठीक है, ट्रिक हम आपको बता देते हैं भाई क्या ट्रिक है, ठीक है ना। देखिए हमने कहा एक अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, तो एक अपोजिट जेड का मतलब क्या हुआ, A to Z तो सभी जानते हो, इसका कोई मतलब ही नहीं, इतना तो आसान सभी जान लोगे। B का बाई, यानी कि हम लोग कहते हैं जब कोई जाता है बाय, बाय कहते हैं ना बाय, तो B बाई हो गया। C का X यानी कि 6, 6 से याद रख सकते हो, 6 से कैसे याद रख सकते हो, 6 C और X 6 हो गया। D का W यानी कि ड्यू, ड्यू माउंटेन ड्यू वो पीते हो ना, डर के आगे जीत है, तो D का अपोजिट क्या हो गया, D का अपोजिट हो गया आपका W, क्लियर। EV यानी कि इवनिंग, क्या हो गया, इवनिंग, EVENING, ठीक है। इस हिसाब से आप समझ लोगे कि E का अपोजिट V हो गया। थोड़ी सी ट्रिक है, हल्की हल्की समझ में आएगी। FU का मतलब 4, FOUR, FOUR, तो 4 से आपका F ये, R आपका ये, तो 4 का F का R अपोजिट हो गया। ये सब लिख लेना, या तो हम आपको PDF तो दे ही देंगे। GT रोड तो सभी ने सुनी होगी, GT रोड बताइएगा, GT रोड किसने बनवाई, जीके का क्वेश्चन है, कमेंट में लिखिए, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। हाई स्कूल सभी ने पास किया होगा, तो हाई स्कूल ध्यान रख सकते हो, HIGH, और स्कूल SCHOOL, हाई स्कूल हो गया। IR यानी जिसका आप तैयारी कर रहे हैं, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, NDIAN, रेलवे हो गया। RAILWAY, रेलवे, इंडियन रेलवे। और JQ का मतलब हो गया जंगल क्यून, JUNGLE, क्वीन, QUEEN, जंगल क्वीन हो गया। KP का हो गया यानी कि कानपुर, या कमला पसंद कुछ भी कर सकते हो, कानपुर कर दो, KNPUR, ठीक है ना, कानपुर हो गया। है लो का लव, LOVE, यानी कि देखो L का अपोजिट O, और देखो यहाँ से V का भी अपोजिट मिल जाता है, V की अपोजिट E, यानी E का अपोजिट N, और ये मैन से आप समझ लोगे, यहाँ पे ये अपोजिट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप ट्रिक यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको ये PDF मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप के लिए आप क्या कर सकते हो, हम आपको बता देते हैं। टेलीग्राम PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना, फॉर PDF, ठीक है ना, फॉर PDF टेलीग्राम, टेलीग्राम ग्रुप लिख देते हैं, ठीक ना, जिससे कि आपको मिटेक्सा, MITEXA, ये ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है, मिटेक्सा। इस तरीके से अब देखिएगा ये आपने इतना कर लिया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर, क्वेश्चंस की ओर, जो कि मैं नोट करके लाया हूं आपके लिए, कि जो इंपॉर्टेंट है सिलेक्ट किए हैं, आपका एग्जाम एनालाइज सारी चीज़ें देखने के बाद आपको समझ में आएगी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैं सारे क्वेश्चंस लिख के लाया हूँ, ठीक है। आप लोग इन क्वेश्चंस को अगर देख लोगे तो सारे क्वेश्चंस आपको इसी से मिल जाएंगे। काफ़ी मेहनत और मशक्कत के बाद आपके लिए ये क्वेश्चंस आए हैं, ये समझिए। अब ये टाइप है, ठीक है ना। पहले तो आप ये समझिए जो कोडिंग डिकोडिंग होती है, टाइप कितने होते हैं ये देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे होती है लेटर कोडिंग, क्या होती है, लेटर कोडिंग, ठीक है ना, लेटर कोडिंग। फिर होती है नंबर कोडिंग, ठीक है। फिर होती सिंबल कोडिंग, ठीक है। फिर होती है लॉजिकल, ठीक है। इस तरीके से कई सारी कोडिंग्स होती हैं जो हम आपको अभी दिखाएंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए तो अब क्या करना है, जैसे कि हम आपको अभी हम कोडिंग देते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस देते हैं। पहले सिंपल से बिल्कुल बेसिक करते हैं, ठीक है, बेसिक करते हैं, उनको आपको समझना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप समझोगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा ट्रॉफी,
TROPHY, ट्रॉफी लिख दिया। अब मैं ट्रॉफी को मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है ना, RTPYHO, ठीक है, ये लिख दिया, ट्रॉफी को मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब आपको बताना पब्लिक को क्या लिखोगे, पब्लिक PUBLIC, पब्लिक को क्या लिखोगे, ये पूछा गया है। अब समझिए, पहले तो आप अपने मन में सोचिए कि ट्रॉफी को ये लिखा गया तो पब्लिक को हम क्या लिख सकते, खुद समझिए आप लोग। पहले तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और करने की कोशिश करिए। तो देखिए इसमें हुआ क्या है, इसमें सारे जो शब्द हैं आप देख रहे होगे, निगाहों से सही से देखिए, अच्छी तरीके से, ठीक है, प्यार भरी निगाहों से देखिए। जितने भी ट्रॉफी में जितने भी शब्द हैं वही हू बहू यहाँ पे भी है, बस हुआ क्या है, आगे पीछे लिख दिया गया है। उसी को हमें समझना है कि यहाँ पे क्या हुआ ऐसा कि जो आगे पीछे लिख दिया गया। तो करना क्या है, आपको इनके नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5 6। तो अब देखिए आर पहले यहाँ पे दूसरे नंबर वाला पहले लिखा गया है, जो दूसरे नंबर पे है वो पहले लिखा गया है। फिर ट्री पहले नंबर वाला यहाँ पे लिखा गया है, क्लियर। अब देखिए ओ, अब यहाँ पे देखो पी आया है, पी कौन से नंबर का लिखा गया, चौथे नंबर का लिख दिया गया है। अब देखिए बाई कौन से नंबर का लिखा गया, छठवें नंबर का लिखा गया है। एच कौन से नंबर का लिखा गया, पांचवें नंबर का लिखा गया है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ओ कौन से नंबर का, तीसरे नंबर का। आपको वही करना है, यहाँ पे लिख दो नंबर 1 2 3 4 5 6। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा गया था, दूसरे नंबर का शब्द। तो दूसरे नंबर का शब्द क्या आ रहा है, यहाँ पे यू आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, यू। तो आप पहले यू को लिखोगे। फिर क्या लिया गया था, पहले नंबर का शब्द, तो पहले नंबर का क्या आ रहा है, पी आ रहा है, तो आप पी लिखोगे, क्लियर। फिर क्या लिया गया था, चौथे नंबर का शब्द, ये देखो लिया गया था, चौथे नंबर पे एल आ रहा है तो एल लिखोगे। फिर छठवें नंबर का लिया गया तो छठवें नंबर पे आपका क्या आ रहा है, सी आ रहा है तो सी लिखोगे, ठीक है। फिर क्या आया पांचवें नंबर का, पांचवें नंबर का क्या आ रहा है, आई आ रहा है तो आई लिखोगे। फिर तीसरे नंबर का क्या आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है तो बी लिखोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये कोड खत्म हो गया, बस, ठीक है ना। आप यहाँ पे इस तरीके से कर लोगे, मतलब क्रम से। अब इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, देखो मैं अब आपको ये नहीं कि दोबारा ये क्वेश्चन फिर से कराऊं और क्वेश्चन लाऊं, देखो बस मैं आपको टाइप बताते जा रहा हूँ, ठीक है, वो ध्यान से रखिए। अब देखिए ये हो गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए क्लास अलग से लेके आऊंगा, ठीक है। ये एक टाइप हो गया आपका। अब देखिए ये एक टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आ रहा है, ठीक है। इसी में देखो ये टाइप वही है, ये ना सोचिए कि टाइप अलग हो गया, बस थोड़ा सा इसमें बदलाव कर दिया गया, वो देखिए क्या है, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपका DISTRIBUTION, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, ठीक ना। डिस्ट्रीब्यूशन का कोड क्या बनाया गया है, जगह थोड़ी सी यहाँ पे कम बच रही, रुको मैं ये करता हूँ, पहले इसको इरेज करता हूँ, थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर दिक्कत होगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, DISTRIBUTION। इसका कोड क्या बनता है ये देखिएगा, ठीक है ना। इसका कोड क्या बनना है डिस्ट्रीब्यूशन का, देखिए कोड ST, ठीक है, STNOBU, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, का BU, क्लियर। आप लोग देखिएगा, फिर अभी आप क्वेश्चन करने का सोचिएगा, अभी आपको आ रहा कि नहीं, ID, ठीक है, और आई नहीं, TI, TIER, ये लिखा गया है, ये आपको लिख दिया गया कोड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का आपका ये बताया गया। तो बताइए कॉन्ग्रीगेशन का क्या बनेगा, CONG, स्पेलिंग को भी ध्यान से देखना पड़ेगा, CONG, ठीक है ना, RE, भाई इंग्लिश के टीचर नहीं हम रीजनिंग के हैं, ठीक है, तो थोड़ी सी स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाए तो ये ना कहना भैया इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। TION, कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है। सब देख लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो देखिए कॉन्ग्रीगेशन का क्या बनेगा, आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, ये देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, ये देखो ध्यान से, तुम नहीं पहुंच पाओगे ज़्यादातर लोग,
पहुंच भी जाएंगे, ऐसा नहीं, बहुत लोग नहीं पहुंच पाएंगे, ये बात है। लेकिन देखो यहाँ पे आपको करना क्या, पेयर बनाने, इनको क्या करना है, पेयर बनाना, DISTRIBUTION ऐसे बनाना है। आप क्रम लिख दो, 1 2 3 4 5 6, ये क्रम लिख दिया आपने। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपका आया दूसरे नंबर का, ये आया ST, तो देखो ST आ गया। फिर आपका आया NO, अब NO आपको कहीं दिख नहीं रहा होगा, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन ON दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, ON, यानी कि देखिए समझिए बात को ध्यान से, पहले दूसरे नंबर का, फिर आपने लिया छठवें नंबर का, लेकिन जब इसके बाद लिया तो उसे तुमने रिवर्स ऑर्डर में लिया है, रिवर्स ऑर्डर यानी कि बदल दिया है, NO उल्टा कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में लेके आपने कन्वर्ट कर दिया इधर, ठीक है ना, तो ये चीज यहाँ पे की गई है। फिर आया BU देखो कहाँ पे, चौथे नंबर का, तो चौथे नंबर का ले लिया हमने। अब आया ID, देखो ID दिख रहा है कहीं, देखो बताओ दिख रहा है कि नहीं, कहीं नहीं दिख रहा है, DI दिख रहा है, देखो फिर से रिवर्स कर दिया गया है, तो यहाँ पे पहले नंबर का ले लिया रिवर्स ऑर्डर, यानी कि देखो ये रिवर्स फॉर्म है, ठीक है ना, ये भी आपका रिवर्स फॉर्म है, इस तरीके से आसान बना देना। अब देखो TI देखो कहाँ पे दिख रहा है कहीं, TI, ठीक है, TI देखो ये पांचवें नंबर का दिख रहा है, तो आपने पांचवें नंबर का ये ले लिया TI। अब आया ER, ये भी रिवर्स फॉर्म होगा, देखो RE कहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पे RE, RE RE, यहाँ पे देखिए DISTRI, डिस्ट्री, देखो यहाँ पे एक चीज होगा पता है, यहाँ पे ई होगा स्पेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन की लग रहा है स्पेलिंग हमने गलत लिख दी क्या, चलिए खैर सॉरी, यहाँ पे IR करना था पता है, यहाँ पे आपका IR, हाँ यहाँ पे ऐसे IR लिखा था, थोड़ा मैंने मिस्टेक, यहाँ पे IR करना पड़ेगा, ठीक है, IR कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक, तो IR हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो तीसरे नंबर का है, ये यहाँ पे आपका IR आ जाएगा, तो ये रिवर्स फॉर्म है, रिवर्स फॉर्म हमने लगा दिया ऐसे, ठीक, तो इस तरीके से कर दिया। वही चीज़ आप यहाँ पे आप करोगे, 1 2 3 4 5 6। अब पहले क्या लिखना था, दूसरे नंबर का, दूसरे नंबर का क्या है, NG है, NG लिख दोगे, ठीक है, NG लिख दिया। अब क्या आया, फिर इसका बाद आया था छठवें नंबर का, छठवें नंबर का क्या है, ON, लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ पे अब इसको कन्वर्ट कर दोगे, कन्वर्ट करोगे यानी NO करोगे, क्या करोगे, NO लिख दोगे, ठीक है। अब फिर क्या आया था, चौथे नंबर का आया था, ये देखो चौथे नंबर का नॉर्मल, चौथे नंबर का GA लिख देंगे, तो GA लिख दिया, ठीक है, GA लिख दिया। फिर इसके बाद क्या आता, पहले नंबर का, पहले नंबर का CO लिखा है, इसको कन्वर्ट कर दोगे, रिवर्स फॉर्म लिख दोगे, तो OC कर दोगे, क्या कर दोगे, OC, ठीक है ना, इस तरीके से OC लिख दोगे। फिर क्या आया था यहाँ पे पांचवें नंबर का, पांचवें नंबर क्या है, TI है, तो TI कर दोगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर तीसरे नंबर का रिवर्स फॉर्म, तीसरे नंबर का ER कर दो, क्योंकि यहाँ पे RE लिखा है, इसका रिवर्स फॉर्म कर दो, तो ER कर दोगे, क्या कर दोगे, ER। तो इस तरीके से ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया, ठीक है, इस तरीके से क्या बन गया आपका, ये आंसर हो गया, ठीक, एक ये आपका टाइप हो गया, क्लियर, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो वो वाला आप लोगों को देखिए जाए, वो गिनती गिना सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता है। जैसे हम आपको दे देते हैं, जैसे हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल, ठीक है ना, एक मिनट, जैसे आप लिखा एग्जाम्पल EXAMPLE, ठीक है ना, एग्जाम्पल लिख दिया। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे H, ठीक है ना, AD और P और आपका S और आपका हो जाएगा O और यहाँ पे H, ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल लिख दिया। अब हम पूछते एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या बना सकते हैं इसी शब्द में, जैसे एग्जाम्पल हो गया तो रिलीवेंट कुछ भी कर दो, इतने ही शब्द जो हम कम भी कर सकते थे, रिलीवेंट, ठीक है, रिलीवेंट का क्या बनेगा, ठीक है, रिलीवेंट, चलिए कोई भी कर दो, कुछ नहीं, ठीक है, रिलीवेंट का क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ई लिखा है, ई होता पांचवें नंबर पे, ये किस नंबर पे होता, आठवें नंबर पे, ये किस नंबर पे आपका 24, ये किस नंबर पे, पहले। देखो आप ऐसे देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ये दिखेगा कि यहाँ से यहाँ आने में ई से 3 जोड़ा गया तो H बना, एक्स में 3 जोड़ा गया तो आपका A बना, कैसे बना, अब एक्स में 3 जोड़ा गया तो एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है, फिर आता है जेड, फिर जेड के बाद फिर से क्या आ जाता है, ए आ जाता है, तो इस तरीके से यहाँ पे 3 जोड़ने पे क्या बन गया, आपका ए बन गया, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में स्पीड में इसलिए चल रहा है क्योंकि आपको कवर बहुत ज़्यादा करना है, ये तो है नहीं कि बिल्कुल एक बेसिक सेम टॉपिक चलाएं, आपको स्पीड में करना है, तो क्या होगा, इसी तरीके से आप यहाँ पे कर दोगे। अब देखिए यहाँ पे करोगे क्या, आप आर में 3 जोड़ोगे, आर होता 18, 3 21 यानी कि आपका हो जाएगा यू,
अब ई में 3 जोड़ोगे, 3 यानी ई होता 5, 3 जोड़ोगे 8, 8 का मतलब आपका क्या हो जाएगा, एच आ जाएगा। यहाँ पे एल 12 होता है, 3 जोड़ोगे 15 हो जाएगा, 15 का मतलब ओ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके ई में फिर जोड़ोगे यहाँ पे एच हो जाएगा, फिर यहाँ पे तुम 3 जोड़ोगे 22 में तो 25 का मतलब 22 हो जाएगा। यहाँ पे ई में फिर जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना एच हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 जोड़ोगे 14 3 17, 17 का मतलब क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे टी में जो 23 का मतलब डब्ल्यू हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्रम लिख लोगे, ठीक है। ये क्रम हो जाएगा आपका रिलीवेंट का, ये क्रम हो गया आपका, होगा कि नहीं हो गया। चलिए एक ये टाइप हो गया आपका। अब चलिए हम आते हैं कोडिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे कम हो सकता है, ये ऐड था, अब यहाँ से ई से दो दो कम हो जाता शायद, तो वो भी आ सकता था, वो टाइप है, नॉर्मल है, ठीक है। चलिए खैर, अब हम एक आते हैं क्वेश्चंस पे, काफी अच्छा क्वेश्चन है वो देखिएगा आपको, ठीक है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जैसे कि हम यहाँ पे लाते हैं आपको, देखिए जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ जैसे मैंने लिखा ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ये लिखा ऑरेंज लिखा, ठीक है ना। ऑरेंज का बना क्या ये देखिएगा, जे, अरे जे, जे क्यू एच एफ। आप लोगों को जिसका आंसर आ जाएगा ना वो कमेंट में लिख भी सकते हो, ठीक ना। इसका ये बना, तो आप बताइएगा इसका आंसर, देखिए कितने लोग बता पाते हैं। सिस्टम का क्या बनेगा, एस बाई एस टी ई एम, चाहे आप बाद में वीडियो देख रहे हैं रिकॉर्डेड तब भी आप कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है ना। तो सिस्टम का क्या बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पे आया, बताइए क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है इसमें, देखिए आप वीडियो रोक के देख सकते हो। अब देखिए ई से जे बना तो कितना जुड़ा, +5, यहाँ पर उल्टी तरफ से हो रहा है, उल्टी तरफ से, ठीक ना। जी से आपका देखो क्या बनना है, यहाँ पे आपका देखो ई से क्यू, अब यहाँ पे जी से एच बना, एक मिनट रुकिएगा, जी से क्यू यहाँ पे होगा ना, सॉरी यहाँ पे एल था, सो ठीक है ना। वही हमने कहा यहाँ पे कैसे हो जाए, ऑरेंज यहाँ पे, नहीं 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 नहीं, एल क्यू, हाँ ऑरेकल था, सॉरी यहाँ पे हमने ऑरेंज करा, यहाँ पे ऑरेकल लिखा था, हमने ऑरेंज लिख दिया, समझे। तो इसीलिए थोड़ा ये गलत हो गया था, खैर कोई बात नहीं, ऑरेकल लिखा था, समझे। ऑरेकल से तभी तुम लोग भी खैर नहीं कर पाए होगे फिर तो ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ऑरेकल लिखा था, हमने ऑरेंज समझ लिया। ऑरेकल, ओ आर ए सी एल ई, ठीक है ना, सी एल ई ये लिखा था, तब ये बना था। तो देखिए ई से 5 जुड़ा तो जे बना, क्लियर। और एल से आपका क्या बना, क्यू बना, एल होता 12 +5 जुड़ा फिर क्यू बन गया। इसी प्रकार सी से एच बन जाएगा, यहाँ पे भी 5 जुड़ेगा, फिर ए से ये बनेगा, वहाँ पे भी ऐसे ही सब में 5 5 जुड़ता चला जाएगा। अब आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे, रिवर्स फॉर्म में ऐसे लिखते चले जाओ, ठीक है ना। एम का क्या होता है, एम में जोड़ो उल्टी तरफ से, एम का 13 होता है, 5 जोड़ोगे 18 मतलब आर हो गया। यहाँ पे ई होता है 5, 5 में 5 जोड़ोगे 10 हो जाएगा मतलब जे हो जाएगा। टी में 25 22 हो गया, 24 आपका एक्स हो गया, 22 25 5 जोड़ दिया, 25 का 30 हो गया, 30 हो गया। अब देखो 22 में आपने जोड़ा 5, यानी 25 से 5 जोड़ा कितना हुआ, 30। तो मतलब क्या हुआ 30 का मतलब। अब यहाँ पे आप क्या करोगे बताइए, 30 यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे कंफ्यूज में हो गए होंगे आप लोग, करें का यहाँ पे क्या करा जाए, तो यहाँ पे आप 26 से घटा दो, ठीक है। बचा क्या आपका 4, बस 4 का मतलब होता है डी, तो डी लिख दोगे, ठीक है। डी लिख दिया आपने। इसी तरीके से आप करते चले जाओगे, यहाँ पे 22 में कर दो, 22 5, तो सॉरी ये तो हो ही गया था। अब यहाँ पे कर दोगे एस में, तो यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा, तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आप कर दोगे, इस तरीके से ये क्वेश्चंस आप आराम से कर पाओगे। अब देखिए एक चीज़ आप लोग यहाँ पे, और जैसे आपका एक क्रॉस पैटर्न वाला हो रहा था, क्रॉस पैटर्न, ठीक है ना, ये दूसरी टाइप है क्रॉस पैटर्न, ठीक है ना। क्रॉस पैटर्न क्या होता है ये देख लीजिएगा ध्यान से। क्रॉस में क्या हो जाता है पैटर्न, जैसे आपका इस तरीके से क्रॉस लग जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से आपके क्रॉस लग जाते हैं, ठीक है। अभी हम दिखाएंगे आपको क्रॉस पैटर्न। कहीं कहीं क्या होता है आपका इधर इधर ऐसे ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे हो गया क्रॉस, फिर आपका ऐसे हो गया, इस तरीके से हो गया। कई सारे पैटर्न यहाँ पे लग जाते हैं, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये हमने आपको दिखा दिया, इसी तरीके से बताते, ज़्यादा नहीं आते, ठीक है। और फिर एक ऐसा होता है बिल्कुल ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक ना। वो एक पैटर्न अलग हो जाता है, ठीक है। ये वाला पैटर्न वो रिवर्स फॉर्म भी कर सकते हो आप, उसे रिवर्स कर सकते हो, क्या कर सकते हो, रिवर्स। जैसे कि हम क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं आपको, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लाते हैं क्रॉस क्रॉस पैटर्न वाला। जैसे हमने लिखा हैंड, HAND, ठीक है ना, हैंड लिख दिया, हैंड, क्लियर। HAND हमने लिखा, यहाँ पे लिखा BIEO,
ये लिख दिया, ठीक है। हैंड का ये बनाया, तो पूछा जाएगा आपसे, यहाँ पे हमने पूछ दिया माइट का क्या होगा, या किसी का भी कर दो, कोई मतलब नहीं, हम पूछ बता देते। तो यहाँ पे क्या हुआ, एच से आई बना, ए से बी बना, एन से क्या बना, ओ बना, डी से ई बना, प्लस वन हो गया, प्लस वन सभी में कर दिया गया है। बस इस तरीके से ये आपका पैटर्न बन गया ना। हम टाइप आपको दिखाते चले जा रहे हैं सीधे सीधे। जैसे हमने लिखा रेल, RAIL, रेल, रेल का हमने बना दिया यहाँ पे आपका देखिएगा KCTN, ये हमने यहाँ पे KCTN कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिएगा, यहाँ पे इसका क्रम होता है 18, इसका होता है 1, इसका होता है 9, इसका होता है 12, ये लिख लेना, 11, 3, 20 और यहाँ पे 14। इस तरीके से आप देखोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे 2 जोड़ा है, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 जोड़ा है, और यहाँ पे 2 जोड़ा है, ठीक है, इस तरीके से हुआ, और सीधे यहाँ पे 2 जुड़ गया, ठीक है, इस तरीके से L से N बना, 2 जुड़ गया, ये क्रॉस आया, 2 जुड़ गया, ये क्रॉस आया, 2 जुड़ गया, इधर क्रॉस 2 जुड़ गया, ये एक टाइप बन गया, ठीक है। इसी में ये टाइप जुड़ रहा है, ये अपना कहना कि ये टाइप अलग अलग हो गए, बस क्रॉस पैटर्न का ये किसी टाइप में आता है, ठीक है ना। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा, एक और ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिएगा इस टाइप में जो आता है, अच्छा क्वेश्चन आता है, ये देखिएगा। जैसे हमने लिखा डिस्ट्रीब्यूशन, DISTRIBUTION, ठीक है ना, ये लिखा हमने, ठीक है, ठीक है। अब आपको बताना है इसका, जैसे हमने कोड बनाया, ये IRTSID ये बना दिया, ठीक है ना। और फिर हमने बनाया NOITUB, ये बना दिया कोड, क्लियर, इस तरीके से। अब बताओ, ये हमने कहा इससे ये कोड बना, अब हम कॉन्ग्रीगेशन पूछ सकते हैं उसका कैसे बनेगा। तो देखिए अब समझ लीजिए टाइप कैसे बना, ये समझ लीजिए बस इतना। यहाँ पे हमने करा क्या है, इसको आधा कर दिया 20 से हमने इसे पार्ट कर दिया, और इसको हमने लिख दिया रिवर्स फॉर्म में। यानी कि देखिए आई से स्टार्ट किया, फिर आर आया, फिर टी आया, फिर एस आया, फिर आपका आई आया, फिर डी आ गया, फिर हमने हाथ से उल्टा लिख दिया इस तरीके से। देखिए ये देखो लिख दिया ना, इस तरीके से उल्टा रिवर्स फॉर्म हमने कर दिया, इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। एक ये टाइप आपका बन गया, क्लियर, ये टाइप आपका यहाँ पे बन गया। चलिए दूसरा देख लीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए, अब आता है आपका नंबर कोडिंग, ठीक है ना, नंबर कोडिंग। ये देखो जैसे हमने ये बताया आपको, एक और दिखा देते हैं आपको टाइप, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, देखिएगा ये वाला, ठीक है ना। 1 मिनट रुकिएगा, जैसे कि ये लिखा, देखिए CLOT, शायद ये आएगा नहीं, लेकिन हम आपको टाइप इसलिए बता दे रहे हैं, अगर आ जाता तो आप ही लोग होगे जो इस क्वेश्चन को कर पाओगे। क्लोट को जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे, देखिएगा जेड ZFI OLRQW, ये बना क्लॉट का। तो पूछ लिया जाएगा आपको प्लॉट का क्या होगा, किसका क्या होगा, वो आपको फिर कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। अब हम वो आपसे पूछे जो भी, लेकिन हम इसका आप बस ये बताते बना कैसे, ये देखिए मैन, ठीक है ना। पूछ किसी का भी ले, कौन सा मतलब, उससे ज़्यादा फर्क नहीं है। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे देखिए C से -3 हो गया पहले, तो क्या हुआ, पहले C से -3 हुआ, C से -3 करोगे तो क्या होगा बताइए, Z के पास पहुंच जाओगे सीधे, क्यों, CBA फिर Z, ठीक है। फिर C में फिर इधर +3 हुआ है, क्या हुआ, +3, तो C में +3 करोगे, C होता है 3, 6 हो जाएगा, 6 का मतलब F हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। इसी प्रकार से L में कर दो भाई, L में क्या हुआ है, इधर -3 कर दो, L होता 12, -3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9, 9 का मतलब क्या हो जाएगा, I आ जाएगा, ठीक है ना, I आ गया। और इधर क्या करोगे तुम, +3 कर दोगे, +3 कर दिया इधर, ठीक है ना। तो L में +3 करोगे तो कितना आ जाएगा, O आ जाएगा, क्लियर। अब इसी तरीके से यहाँ पे कर दो भाई, O होता 15, 3 माइनस करोगे तो कितना होगा, 12, 12 का मतलब L हो जाएगा, क्या हो जाएगा L, और इधर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी R आ जाएगा, ये हो गया आपका, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे कर दो, T होता 20 -3 करा, यानी 17, 17 का मतलब Q हो गया, इधर +3 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, W हो जाएगा। बताओ आंसर आ गया, ZFIO आपका आंसर आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन शायद ही कम लोग कर पाएंगे, जो वीडियो देख रहे हैं अब तो वो कर लेंगे, खैर ठीक है। और लाइक कर दीजिए इसी बात पे वीडियो को अभी, इसी जल्दी से। देखो अब आपका
क्लॉट हो गया, ये आपका बन गया इस तरीके से। अब कुछ भी पूछ ले, प्लॉट का पूछ ले तो तुम उसी तरीके से कर लेना, ठीक है, स्लॉट प्लॉट क्लॉट जो भी पूछ ले, ठीक है। तो करना क्या है, इधर -3c से हुआ जेड आया, इधर +3 हुआ एफ आ गया, इधर भी ऐसे ही हो गया, बस आपका आंसर हुआ। -3 देख रहे हो ना, क्रम जो होते हैं ना कि हमने अभी आपको पहले याद करवाए थे वो वाला, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। ये आपका आंसर यहाँ पे बन गया, ये टाइप हो गया, ये काफ़ी अच्छा टाइप था, बढ़िया था। देखिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखिएगा इसका आंसर और बताइएगा क्या होता है, ठीक है ना। जैसे कि क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, टाइप है। चलिए जैसे कि देखिए, अभी हम कुछ आपको इलॉजिकल पे पहुंचते हैं, इलॉजिकल मेथड, ठीक है ना, इलॉजिकल ये भी आ जाते हैं कभी कभार। कैसे आते हैं देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। जैसे कि हम आपको देंगे ऑप्शन में, यहाँ पे हम आपको लिख देंगे, ठीक है ना, और आपको बताना, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे एस एम टी डब्ल्यू टी एफ, पूछ लेगा क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर क्या होगा। अब आपको ऑप्शन में कुछ भी दे देगा, ए एम के डी वी जो भी होगा, आपको बताना है आंसर क्या होगा। आप बताइएगा आंसर कमेंट में, अच्छा बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए जैसे हमने ऑप्शन दे दिया ए बी सी डी जेड एस पी क्यू, तो ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि सर जी यहाँ पे एफ तो एक बार आ चुका है, अब शायद एस दोबारा नहीं आएगा, लेकिन टी देखोगे तो शायद मन में आ जाए। लेकिन देखिए हुआ क्या है यहाँ पे, देखो ये क्या है, ये दिनों के नाम है, संडे, ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, फिर क्या आएगा, ये सैटरडे। यानी कि जो इनका पहला नंबर अंक आ रहा है तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वही आपका यहाँ पे एस आ जाएगा, ठीक है, वही आपका क्या आ जाएगा, एस यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए आप लोग, क्रम क्लियर समझ में आया। चलिए एक और देखिए, हमने लिखा ओ टी टी एफ एफ एस एस, क्वेश्चन, रुको रुको, क्वेश्चन मार्क नहीं, ई और क्वेश्चन मार्क हमने ओ पोल में दे दिया आपका। पोल हम आपको देते हैं, देखिएगा पोल के अलावा ऑप्शन देते हैं। ए ऑप्शन होता है जैसे आपका यहाँ पे क्यू, बी ऑप्शन होता है आपका एम, सी ऑप्शन होता है आपका एन, और डी ऑप्शन होता है आपका के। तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका, आप समझिए पहले आंसर करिए, अब हम आपको आंसर बता देते हैं, आपने सोच लिया होगा जो भी सोचना होगा अभी तक। देखिए ओ क्या है, ये वन लिखा है, क्या लिखा वन, क्या लिखा वन, ये लिखा है टू, ये लिखा है थ्री, ये लिखा है फोर, ये लिखा है फाइव, और ये लिखा है आपका, एक मिनट गलती हमने कर दी थी यहाँ पे, हमें ई ऑप्शन में एक और देना चाहिए था, ई ऑप्शन। तो आप लोग क्या सोचते हैं, यहाँ पे टू बार, दो बार टी आया, दो बार एफ आया, दो बार एस आया, तो फिर क्या कर देते आप लोग, ई को भी एक बार फिर से कर देते, ठीक है ना। लेकिन आपको वहाँ पे ई गलत हो जाएगा, ठीक। करना क्या था, देखो यहाँ पे क्या है, सिक्स, फिर फाइव, फिर सिक्स हो गया, फिर सेवन आया, फिर एट आया, फिर नाइन आया। तो देखो यहाँ पे क्या है बात, जैसे कि देखो यहाँ पे वन लिखा है तो ओ पहले आता तो ओ लिख दिया, टी पहले आता टी लिख दिया, थ्री पहले आता टी, यहाँ पे फोर में एफ पहले आता तो एफ लिख दिया, फाइव में एफ पहले आता तो एफ लिख दिया, सिक्स में एस पहले आता तो एस लिख दिया, सेवन में एस पहले आता ये लिख दिया, एट में ये आता ये लिख दिया, नाइन में एन पहले आएगा तो एन लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, एन आपका आंसर यहाँ पे ये सही हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये आपका एक हो गया टाइप, आराम से अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आप लोगों को, क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक और आ जाता है, वो देखिएगा, ठीक है ना, ध्यान से। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइम देख ले कितना हो रहा है यहाँ पे भाई, आप लोग वीडियो के लिए बताओ, समझो 12 बजने वाले हैं, देखो रात के। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं यहाँ पे, हाँ, अरे टी
ई, सॉरी, एस ई डब्ल्यू, इससे ये बना आपका टी एस ए ई, ये बना, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है, एनालॉजी टाइप का क्वेश्चन आता है कोडिंग टू कोडिंग का ही, ठीक है ना। एच टी आर ओ एन, इसका क्या बनेगा ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। इसका क्या बनेगा आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक। तो देखिएगा आप लोगों को क्या बन रहा है। अब हम ऑप्शन क्या दें, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, कि फिर टाइम बर्बाद होगा आपका। ई बना है, ठीक है, ये क्या बना, ई। आंसर आ रहा हो तो ऐसे ही कर दोगे। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। तो क्या हुआ है देखिए ध्यान से, ये जो लिखा है, ये देखो, अगर आप रिवर्स फॉर्म में से लिखोगे तो ये बेस्ट बन जाए। क्या बन जाएगा, बेस्ट, WEST। और बेस्ट का अपोजिट क्या होता है, ईस्ट, सॉरी, हाँ ईस्ट, ठीक है ना, ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, EAST। तो देखो इसको रिवर्स में लिख दो, ई इधर से फिर एस्ट, EAST, तो रिवर्स में ईस्ट हो गया। इसी प्रकार से ये देखो, जब देखोगे तो ये नॉर्थ बन जाएगा, NORTH। देखो ये आप रिवर्स में लिखोगे ना इस तरीके से, तो नॉर्थ बन जाएगा इधर से, देखो इधर से, ठीक है ना। फिर इधर से इसका साउथ लिखो, पहले साउथ, SOUTH। अब इसका अपोजिट कर दो, क्या होगा, पहले H आएगा, फिर आपका T आएगा, फिर U आएगा, फिर O आएगा, फिर S आएगा। तो आपका ये आंसर हो गया। ये क्या था, रिवर्स फॉर्म था आपका, क्या था, मतलब रिवर्स फॉर्म इधर से ऐसे आ गया था, इस तरीके से था ये, और कुछ नहीं था, ठीक है, क्लियर, ये था। तो ये आपका हो गया। अब हम आते हैं नंबर कोडिंग में, ठीक है ना। किस में आते हैं, नंबर कोडिंग में आते हैं, वो देख लीजिएगा जल्दी से, ठीक है ना। फिर हम अपना क्लास को थोड़ा सा यहीं से स्थगित करते हैं। देखिए नंबर कोडिंग क्या होता है, नंबर कोडिंग, चलिए इसको न्यू पेज से ले लेते हैं, सही रहेगा। एक चीज़ और आपको बता दें, आप लोग PDF के लिए, ठीक ना, क्या कर सकते हो, फॉर PDF, मेटेक्सा नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना, मेटेक्सा, MITEXA, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक ना, टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, ठीक, मेटेक्सा, ये मेटेक्सा नाम से टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप लोग आ सकते हो आराम से, अच्छी तरीके से ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे PDF नोट्स कई सारे मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। ये भी हमने पढ़ाया था स्लॉज में, आप लोगों ने देखा होगा। देखिए अब जैसे हमने लिखा नंबर कोडिंग, क्या लिखा, नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग क्या हुआ, जैसे हमने लिखा कैट, CAT, कैट इक्वल टू 24, कितना लिखा है, कैट इक्वल टू 24। तो आपको बताना है, बताइए डॉग का कितना हो जाएगा, डॉग चलो कर दो, कुछ भी कर दो, तो डॉग का कितना हो जाएगा बताइएगा। जिन्हें आना होगा वो आ चुका होगा, उनको आंसर कमेंट में लिख देना। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किया, कैट का क्या किया हमने, क्रम लिख दिया। कैट का होता है 3, ए का होता है 1, और टी का होता है 20, क्रम होता है ना, तो उसको हमने जोड़ दिया, तो कितना बन गया, 24 बन गया। उसी प्रकार से आप क्या करोगे, यहाँ पे भी कर दोगे, किसका, इसका डॉग का, DO का होता है 4, O का होता है 15, G का होता है 7। तो देखिए 15 और 4 19, 19 और 7 26 हो जाएगा, ठीक है ना। 26 आंसर इसका आ गया, क्या आ गया, 26 आ गया। एक तो इस तरीके से होता है कोडिंग टू कोडिंग में, नंबर कोडिंग में इस तरीके से आ जाता है, क्लियर, ठीक है ना। अब एक और देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको हम क्वेश्चन देने वाले हैं, उसको करिए, ठीक है ना। उसको आप करोगे तो काफ़ी अच्छे आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। देखिएगा आप, जैसे कि ये देखते कितने लोग कर पाते हैं ईमानदारी से। अगर आपको आंसर आए तो आप ईमानदारी से बताइएगा कि सर मैंने ये सही किया था, ठीक है ना, बताइएगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे TO को मैंने लिख दिया यहाँ पे 91। तो आपको बताना है यहाँ पे M/, का क्या बनेगा, M/, का क्या बनेगा ये बताइएगा। ये देखते कितने लोग बता पाते हैं। TO को 91 बना, तो बताइए M/, का क्या बनेगा, बताइए। वीडियो रोक के आप लोग करके देखिए। चलिए हम बता देते हैं, आप लोगों ने कर भी लिया होगा अगर वीडियो रोका होगा। देखिए यहाँ पे करा क्या गया, जैसे अगर T का क्रम लिखोगे तो 20 होता है, O का 15 होता है, जोड़ दो भैया, कितना बना, 35 बना। यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा है। अब आपको समस्या खड़ी हो गई, अब क्या करें। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, करो, ये T लिखा है, टी का अपोजिट क्या होता है, G होता है, क्या होता है, G। O का अपोजिट क्या होता है, हमने अभी पढ़ाया था, आपको पढ़ा होगा, L होता है। अब G का क्रम क्या होता है आपका, 7 होता है। L का क्रम क्या होता है, 12 होता है। जोड़ो कितना हुआ, 19।
तब भी तुम्हारा नहीं बना। लेकिन देखो, ध्यान से देखो थोड़ा सा, वही हमने क्या कहा था, रीजनिंग पढ़ा करो तो हॉलीवुड मूवी के तरीके से देखो, अक्षरों को घुमाओ, तो देखो घुमाओगे तो क्या दिखेगा आपको कि ये रिवर्स फॉर्म कर दिया गया। 19 जो लिखा हुआ है इसके अक्षरों को आगे पीछे हमने यहाँ पे चिपका दिया है, ठीक है ना, और ये हमने यहाँ पे 91 बना दिया, इस तरीके से हुआ है। ये समझ लो, अगर ना पढ़े होते तो शायद ही तुम कर पाते। इसी तरीके से इसका क्रम लिखो, इसका अपोजिट क्या होता है, एन होता है, और बाई का अपोजिट क्या होता है, बी होता है। एन का नंबर क्या होता है, 14, बी किस नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे। जोड़ दो, कितना बना, 16 बना। अब इसका रिवर्स फॉर्म कर दो भैया, रिवर्स फॉर्म कितना हो जाएगा, 61 हो जाए, सॉरी यहाँ 61 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ गया, बताओ कितना अच्छा। ठीक है, कितना आराम से आपका क्वेश्चन हो गया। रीजनिंग एक जादू की तरीके से है, जैसे जादू आपने देखा है, जादू अगर आपको नहीं पता होगा तो आपका मतलब लगेगा कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत मतलब डिफिकल्ट है, लेकिन जब आपको पता लग जाएगा कि नहीं उसमें कुछ नहीं है तो फिर तुम्हें बहुत आसान लगेगा। देखा होगा, जादू सीखे होगे, कई सारी चीज़ जब तक पता नहीं होती तब तक बड़ा कठिन लगती हैं, लेकिन फिर वो बड़ा आसान हो जाती हैं जब आपको आ जाती हैं। ठीक है, चलिए खैर लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, और फिर हम प्रैक्टिस करा देंगे, चिंता ना करो, जैसे थोड़ा बहुत जो छूट भी जाएगा तो हम प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है ना, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अभी हम थोड़ा सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे, आप लोग देखते हुए एनालाइज में हम जाते हैं आपके एग्जाम सेंटर में, वहाँ पे हम कई सारे क्वेश्चंस आपके करवाते रहते हैं। तो उस तरीके से आप लोग शेयर भी करा करो वीडियो को, थोड़ा सा लाइक आइक भी कर दिया करो, जिससे मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता रहता है, खुशी होती है थोड़ी सी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे कि आपके लिए कौन सा अच्छा बन रहा है यहाँ पे। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा आर एम टी, इसका मैंने बनाया 22, क्या बनाया 22। ठीक है, अब बताइए जे क्यू पी ओ का क्या बनेगा, जे क्यू पी ओ, पी ओ का क्या बनेगा बताइएगा, इसका बताइए क्रम क्या होगा, बताओ क्या क्रम होगा, सोचो मन में। तो देखिए बताइए, तब हम रंग थोड़ा सा चुन लेते हैं, कुछ अलग सा बना लेते हैं, थोड़ा अच्छा सा। चलो बन गया। तो करना क्या है, पी का क्रम क्या होता है, 16 होता है, 16, ठीक है ना, तो करोगे क्या, 16 लिख दो। फिर आर का क्रम क्या होता है, 18 होता है, ठीक है ना, एम का 13 होता है, टी का 20 होता है। अब आप अगर ऐसे जो लोग 16, 18, 13, 20 तो बहुत बन जाएगा, नहीं निकलेगा। करना क्या है यहाँ पे आपको देखिए, जो ये बीच की जो जगह है ना, ये 1 और 6 ऐसे जोड़ देना, 1 और 6 प्लस 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 प्लस, मतलब समझ रहे हो बात को, हर एक अक्षर को जोड़ना है। अब 16 और 18 अलग अलग नहीं लेना है। 1 और 6 कितना हो गया आपका, 7, 7 और 1 8, 8 8 6, सॉरी 16, 16 और 1 17, 17 और 3 20, 20 और 2 22। आंसर आ गया ना, आंसर आ गया। तो देखो इसी प्रकार से जे का होता है 10, हो गया 0, 1 प्लस 0, क्यू को होता है 17 तो 1 प्लस 7, पी का होता है 16 तो 1 प्लस 6, ओ का होता है 15 तो 1 प्लस 5, इस तरीके से जोड़ दिया। 1 1 2, 2 और 7 9, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17, और 5 कितना हो जाएगा आपका, 22। कितना हो गया, 22 आंसर आपका यहाँ पे इसका भी बन जाएगा। जोड़ लेना बस, सही होगा, यही 22 ही आंसर होगा, ठीक है ना, इसका जोड़ोगे जब, ठीक। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आएगा, 22 आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ये आपका टाइप हुआ, देखो मैंने आपको टाइप बताया, पहले क्रॉस वाला बताया, और आपका लॉजिकल बताया, न्यूमेरिक बताया, ठीक है ना, और आपका जो प्लस माइनस होता है वो बता दिया, ठीक है ना, एक और हमने कोई बताया था कोड, तो आपको वो भी बता दिया था, ठीक है। इस तरीके से बीच में ये आपके 5 टाइप हो गए। और आप इनको टाइप को रिवीजन करोगे, देखोगे, बार बार समझोगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्हीं से आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब कोई कुछ बचता भी है, जैसे थोड़ा बहुत लगे शायद मैं ना बता पाया हूँ वीडियो में, तो मैं आपको देखो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब चीज़ें बता दूंगा, कवर करवा दूंगा, इसकी आप चिंता ना लीजिए, इसकी चिंता मुझे है आपका कि क्या कवर करवाना क्या नहीं कवर करवाना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए आप लोग कि जो मैंने आपको ये पहले लिखवाया था, देखिएगा, जैसे कि मैंने ये सारी जो चीज़ें लिखवाई हैं, नंबर, और इसके बाद जैसे ये आ जाता है, ये लिखवाया था, इनको बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये नहीं देखोगे तो शायद आपको नुकसान होगा, दिक्कत होगी, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को आपको सही से समझना है, करना है, और ये करोगे तो आपको 100% यहाँ पे इससे सफलता मिलेगी। तो आप लोग पढ़िए, तैयारी करिए। वीडियो को अगर आपने देखा पूरा, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।